गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम रिव्यू करते हैं मार्केट पे हमने क्या बोला क्या था, मार्केट में हुआ क्या है, आज का ट्रेडिंग क्या था एंड कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। ओके, now what I told yesterday in the discussion group, if you remember, I said that bank nifty I would bet more than nifty. Okay, people ask me कि निफ्टी लेना है या बैंक निफ्टी लेना है, विच इंडेक्स इज प्रेफरेबल टू टेक। आई सेड बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का आपने सी लिया होता, हमने तो निफ्टी का लिया था टू बी सेफर, क्योंकि ये गैप डाउन का दिख रहा था। दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। मैं अगर लोग पूछेंगे अगर आप इतना कॉन्फिडेंट थे तो आपने बैंक निफ्टी में क्यों नहीं लिया, वाई यू डिडंट टेक इन बैंक निफ्टी व्हेन यू सेड के मार्केट 1000 पॉइंट अप जाएगा। ओके, now see, even if you are, first of all, it is not confidence. Okay, it is about managing your risk. बैंक निफ्टी में अगर मैं लेता और बैंक निफ्टी गैप डाउन होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वुड हैव बीन a 200-300 point loss easily. Nifty में my loss was only 30 to 40 points. That is what I wrote in the group also, and that is the reason we took Nifty. वन ऑफ द रीजन टेकिंग निफ्टी इज बेसिकली ये बाय लेवल पे था। मैंने ये बोला था ये 3 बाय लेवल क्रॉस करना मुश्किल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा था और लास्ट मोमेंट में ही हमने लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी बाय जोन के आसपास था नहीं। दैट इज द सेकंड रीजन व्हाई आई टुक निफ्टी नॉट बैंक निफ्टी। ओके, बट व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, देयर आर टू थिंग्स आई टोल्ड यू। One thing is I told you that अगर बैंक निफ्टी 35,900 के आसपास गैप अप ओपन करता है और फर्स्ट 1 मिनट रेड कैंडल बनाता है, अगर आप देखोगे फर्स्ट 1 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल ही मिलेगा, तब ये डबल बॉटम करके बाय करेगा। और द सेकेंड स्टेटमेंट आई मेड, इफ इट ओपन्स अराउंड दिस लेवल, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आई टोल्ड, एंड इट सस्टेन्स अराउंड 1 आवर, ये देखो 10:30 का ये कैंडल है, ऑलमोस्ट 10:20 का, almost exactly 1 hour. If it sustains these levels 1 hour, both Nifty and Bank Nifty, ये लेवल राइट, ये लेवल मैंने दिया था आपको, अगर सस्टेन कर जाता है then you would be 100% sure कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। Now look at this short covering. Okay, look at this short covering in Nifty. निफ्टी को छोड़ो, बैंक निफ्टी देखो। ओके, दिस इज लुक ब्यूटीफुल वन। सेल जोन हमारा यहाँ पे था, पूरा सेल जोन किस टच एट द सेल जोन, हमने ये बाइंग लिया इंट्राडे में। ओके, एंड व्हेन दिस सेल हम लेते, बट जैसे मैंने चैनल में अपडेट किया आप लोगों को दैट दिस सेल लुक्स वीक, और जब मार्केट ये रेड कैंडल, व्हेन इट वाज मेकिंग दिस रेड कैंडल, आई टोल्ड अगर सेल लिया है तो बुक कर लो। मार्केट डिड नॉट गो बिलो दिस लेवल, इट केम डाउन बट इट अल्टीमेटली वेंट अप। ये दोबारा बाय लिया, देयर वाज नो सेल टुडे फॉर अस, ओनली सी बाइंग्स। ओके, तो ये हमने लिया यहाँ तक बिल्कुल। ओके, और मैंने लोगों को बोला सी आप, इफ यू आर ऑलरेडी इन सी यू बेसिकली hold the C, you can carry. Okay, I'll show you one thing where bank nifty target could be tomorrow. Bank nifty में आपको flag pattern दिखेगा, this is bank nifty, can you see a flag pattern? Okay, nifty भी मैं आता हूँ, there are two different patterns in nifty and bank nifty, but both will give you the target. That is what my belief is. So if you take a target from here to here, which is 350 point के आसपास target, and if I take it from the flag, मिल गया आपको टारगेट 350 पॉइंट्स, 330 पॉइंट्स। ओके, मार्केट यहाँ पे कल आपको ठोकना है। तो ये सेल जोन मैंने बनाया, ये सेल जोन आज का था, नो मोर वैलिड। ये सेल जोन में आपको मार्केट कल ठोकना है। आज तो टाइमिंग कल का दे देता हूँ। आज तो मैंने क्या बोला था, वेडनेसडे में आई एम फुल डे पॉजिटिव। ओके, एंड आई सेड इफ मार्केट गैप्स अप आई एम एक्सपेक्टिंग ए 1000 पॉइंट मूव। अगर आप बॉटम से लोगे तो ये 1000 पॉइंट है ही है, 35,500 टू 36,500, एग्जैक्टली 1000 पॉइंट है, बट ओपनिंग से अगर आप लोगे तो ये 600 to 700 पॉइंट के आसपास आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग ए फर्दर मूव, बट ठीक है, टाइम खत्म हो गया था तो नहीं हुआ। ओके, ठीक है, एनीवे लेट्स गिव मी आज टाइमिंग टुमारो टिल 10:30 from opening it looks like range bound. Okay, you might see some red candle, some green candle, or you might see range bound means it may be like this also. These are big candles, but if you consider it in first 1 hour, it is range bound, right? Ideally, jahan pe shuru wahin pe khatam. So this kind of behavior might happen, but the upside is capped first 1 hour. That's what it looks to me, even if market gaps up. Okay, then हमारा 10:30 से around 1:30 till 1:30 we see positive.
may be big, may not be big. Doesn't look like me to big, but yeah, we'll see positive. Sell नहीं करना है. 130 to 230 is the only timing period when we can do some sell, and we might see good red candles. Okay, what is the definition of that? I don't know, but we can see good red candles like this. Okay, 130 to 230 or 230 to 330 positive है, but it would be small, but small positiveness. Okay, that's what my Astro says. I mean, my Astro hit ratio is around 70%. So 30% of the time I go wrong. You have to keep paying that point into attention. But price action और timing अगर हमारा match हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले सिक्सर मारने का कल. ठीक है. Now, my view how the market might trade tomorrow. Market क्या सिनेरियो लगता है कि मार्केट गैप अप होगा? मुझे लगता है मार्केट गैप अप होगा. ठीक है, और ये फ्लैग पैटर्न पूरा करेगा यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली. ग्लोबल मार्केट इज ऑलरेडी पॉजिटिव. एवरी ब्लडी इंडेक्स ऑफ ग्लोबल मार्केट इज ऑलमोस्ट 2% अप. इंडिया विक्स इज 8% डाउन टुडे. ओके, इंडिया विक्स, पे अटेंशन टू दिस, इंडिया विक्स इज 8% डाउन. तो ग्लोबल मार्केट इज अप. एक बार खाली DXY को अपन देख लेते हैं. 1 सेकेंड. एक ओनली ये HDFC बैंक में मैंने आज डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट आपको दिया है, तो उसको थोड़ा अटेंशन देना. 1525 का टारगेट HDFC. हाँ, DXY इज वंडरफुली डाउन. कल इसने जितना बड़ा कैंडल बनाया था ऑलमोस्ट जीरो कर दिया. नेगेटेड द व्यू. सो यस, सेफ मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होना चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, चलो गैप अप नहीं होता तो बाय ऑन डिप्सी करेंगे कल एटलीस्ट 130 टिल 130 आज फॉर द टाइमिंग. ओके, 130 के बाद नहीं करेंगे कोई बैंक पोजीशन कट. सो देयर आर टू सिनेरियोज यू विल कट योर पोजीशन. आइदर यू कट योर पोजीशन एट 130 or you cut your position when the level is reached. Okay, price levels are of first importance. Okay, कल हमारा ये सेल जोन है, ये सेल जोन को रखना. There is one big reason why this sell will happen, because this kind of जो supply यहाँ पे बनाया है ना, this kind of supply, ये सेल जो निग्रोन नहीं हो सकता. ओके, 99% चांसेस के मार्केट विल फॉल फ्रॉम हियर. इसके ऊपर भाई अगर इफ यू आर स्टिल बुलिश फॉर टुमारो, आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, टुमारो इफ यू आर स्टिल बुलिश इन मार्केट, that is like suicide if you're still bullish on market above this level. Okay, so you can start a sell on this sell zone. ये हमारा black level है. supply, wonderful supply is there. तो 36,720 से सेल मारने का कल. ओके, ठीक है. ये टारगेट पहले अगर मार्केट दे देता है, ओके, लेट से गैप अप हो जाता है. अगर मार्केट गैप अप हुआ, ये टारगेट तो आना ही आना है. 720 का टारगेट आना है आपका. ठीक है, या फिर ये आना है 770 का टारगेट. 50 पॉइंट का फर्क है, जोन है हमारा, जो भी आया. ठीक है, यहाँ पे पोजीशन कट करो, सेल इनिशिएट कर सकते हो. अगर 130 से पहले वहां पे पहुंच गया, सेल फिर भी इनिशिएट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ पावरफुल सेल. द ओनली थिंग इज दैट इट माइट बी पॉसिबल यहाँ पे थोड़ा झटका दे और फिर ये गिरे. अगर 130 से पहले गया, 130 के आसपास यहाँ पे पहुंच गया अराउंड 130, फिर तो टच एंड सेल काइंड ऑफ सेल आपका होगा. What I think is, अगर यहाँ से मार्केट सेल देता है तो आपको ये एक टारगेट मिलने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है. 720 टू 320 के आसपास 400 पॉइंट का फॉल पॉसिबल है. ओके, एक जैकपॉट आप ये 1 आवर में लेने की कोशिश करना. कि मिनिमम 400 पॉइंट तो हम बोल रहे हैं, मिनिमम 200 पॉइंट तो लेके जाओ. ओके, ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है आपको. थोड़ा इन द मनी बाय करना स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि झटका आपको ना लगे. बिकॉज इन द सी, अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय करोगे ना, एंड इफ कंसोलिडेट्स हियर, यहाँ पे ही आपका प्रीमियम इरोड हो जाएगा. मार्केट गिरा है तो भी पैसा नहीं मिलेगा. सो ट्राई टू बाय इन द मनी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाना, इट लुक्स रियली डिफिकल्ट. सो इवन इफ इट कंसोलिडेट्स नो इन द मनी, आपका डिके ज्यादा नहीं होगा. ओके, दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है. दिस वुड बी आवर ड्रीम ट्रेड टुमारो इफ इट हैपेंस. ओके, एंड देन आफ्टर 230 टू 330 मार्केट इसी एरिया में शायद कंसोलिडेट करे. अपर साइड ही रहेगा बट कंसोलिडेट करेगा. सो 36,500 के आसपास मार्केट बेसिकली रिकवर. 400 टू 500 में मार्केट शुड एक्सपायर टुमारो. दैट इज आवर ड्रीम ट्रेड. ओके, इफ इट हैपेंस. there are any changes, I'll tell it in live. Okay, now let's say मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट को आप ये लेवल से भी बाय कर सकते हो आफ्टर 1030. ओके, सो 1030 में आइदर ये लेवल और ये हमारा बाय जोन है ही है, बस इतना नीचे मार्केट गिरेगा नहीं.
I really doubt कि market 500 points गिरेगा. Looking at global data and all, it doesn't look like market will fall. By chance भावनाओं में बह के market, let's say it falls also, you can go for a buying around 36,200. ओके देखो 36,000 का पी तो कल सेव हो जाना चाहिए, वट एवर इट इज. तो ऑप्शन सेलर जो है, इफ यू वांट टू डू, लास्ट वीक में मैंने आपको स्ट्रैंगल दिया था, ठीक है, और वो दोनों जीरो हुए. हम लोग कितने 240 पॉइंट्स कैप्चर किया स्ट्रैंगल में. कल भी ना आप मॉर्निंग में अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है ना, फ्लैट ओपन अगर होता है, देन आपको 36,700 का सी और 36,000 का पी, 36,000 का पी, 600 का 700 का रेंज. ओके 36,700 सी, 36,000 पी, ये दोनों आप सेल कर सकते हो. स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल आप कर सकते हो इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट. फिर किधर भी जाए, वेदर इट गोज अप, वेदर इट इज कम डाउन, डजंट मैटर. क्लियर एवरीबॉडी? बाइंग लेवल दो ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आज पर टाइमिंग अराउंड 10:30, उससे पहले नहीं. ओके ऊपर चला गया तो मैंने आपको ट्रेड दे ही दिया है, ठीक है. मार्केट अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स ही होगा. 10:30 के बाद बाय ऑन डिप्स कर लेना, जो भी लेवल मिलता है. निफ्टी में देखो, निफ्टी में मैंने बोला था ये वीक, मैंने आपको क्या बोला था कि इंट्राडे ही करना है. ओके पोजिशनल अगर आपने किया हुआ तो कुछ ज्यादा पैसा कमाया नहीं होगा फॉर श्योर, आई एम 100% श्योर. और ये वीक में हमने हर दिन पैसा बनाया. मंडे भी पैसा बनाया, ट्यूसडे भी पैसे बनाया, थर्सडे वेडनेसडे भी पैसा बनाया. दिस वीक हैज बीन फैंटास्टिक. और यहाँ पे तो जैकपॉट मिली थी, हमने बैंक निफ्टी लिया था ऑफकोर्स, यहाँ पे जैकपॉट मिली थी. एनीवे कमिंग टू टुमारो. ओके टुमारो देखो, ये जो सेल जोन है, या हमने आज की जो सेल जोन बनाई थी, ये सेल जोन की ट्रेडिंग सबको पता है, हाउ टू ट्रेड द आवर सेल जोन. मार्केट अगर बाई चांस इसके ऊपर सीधा ओपन हो जाता है, नीचे आता है, ये बॉटम ऑफ द सेल जोन से आप बाय ले सकते हो, और 312 ये जो सेल जोन है ऊपर का, यहाँ तक ले सकते हैं. 130 के बाद अपन सेल करेंगे. दैट इज हाउ इट इज गोइंग. दिस गोइंग टू बी अ ड्रीम ट्रेड टुमारो. ओके और ये सेल जोन आपको कॉन्फिडेंस देगा कल. There are two things that is happening in option chain. Option chain में क्या है? Option chain में FII, कल भी बोला था मैं, FII is bullish. Okay. Pros were bearish yesterday. फिर भी मार्केट ऊपर गया. Today's तो pro is bearish, bullish. FII and pro both are bullish. Okay. Only client is bearish, ultra bearish. Okay. Client is ultra bearish. तो कला किसका कटेगा कल? Okay. The suicide will happen on the client side. As simple as that. Pros are very, very powerful on expiry. Everybody knows. Look at their option positions today. And I'm sure they are just made for tomorrow itself. Okay. They are ultra, ultra bullish. तो कल मार्केट को सेल का तो सोचने का ही नहीं है. इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स करना. जितना नीचे आएगा आप बेटर कर सकते हो. निफ्टी का जो लेवल बाइंग का होगा हमारा, ये वाला यहाँ तक आएगा नहीं मार्केट. आपकी यहाँ पे एक बाइंग जोन बनानी चाहिए एक्चुअली, बट ये लेवल ले लो 17,081. ये जो यहाँ इसका जो लेवल, ये वाला 17,080. बाई चांस लेट्स से मार्केट 80 पॉइंट्स गिर जाता है, 17,080 से 10:30 में बाय करो. आई वुड बी कंफर्टेबल इवन बाइंग 17,130 अराउंड 10:30. अगर मिल जाता है तो भी बाय करो. गैप डाउन सिनारियो में प्रिफरेबल ट्रेड तो मैंने बता दिया. गैप डाउन सिनारियो में आइदर दिस और दिस लेवल टुवर्ड्स दिस. ओके ये ब्लैक लेवल टच हो जाएगा, नीचे से भी आएगा तो दैट मींस यहां से जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है. 7,120 टू 17,270, 150 पॉइंट्स का बाइंग इजीली कल. ओके थर्सडे है, एक परफेक्ट एक्सपायरी मिलने की पॉसिबिलिटीज है, बट शायद वोलाटाइल हो. मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो 130 के बाद नीचे भी गिरेगा. ठीक है और हमारा ट्रेड सबको पता है, मार्केट अगर ये सेल जोन टच किया और निफ्टी बैंक निफ्टी में ये सेल जोन टच किया, दोनों एक साथ टच किया अराउंड 130, पी जैकपॉट ले लेने का. ठीक है वैसे मैं कल लाइव में रहूंगा, थर्सडे तो मैं रहता हूँ लाइव में, सो आई वुड बेसिकली ट्राई टू हेल्प. दिस इज व्हाट आवर प्लान इज. HDFC बैंक का मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है. अगर HDFC बैंक कल गैप अप ओपन होता है, पॉसिबिलिटीज है कि ये कल भी पॉजिटिव रहेगा और फ्राइडे भी पॉजिटिव रहेगा. टारगेट इज 1525, मोस्टली आ जाना चाहिए 20 पॉइंट का टारगेट HDFC बैंक में. अगर गैप अप होता है तो नीचे गिरेगा ना तो भी ये 1505 से HDFC बैंक 1505 से दोबारा पाई देगा आपको. ठीक है okay that's it for today guys. Thank you very much for listening to the video. Jai Mata Di and thanks, sorry for making the video in the late in the night. Good night.